थर्मोडायनामिक्स हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया था। तो अभी हमारा टॉपिक है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये अपना जो अभी का टॉपिक है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग नाम देखेंगे दैट इज व्हाट इज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा एक आइसो, ठीक है, और एक हो जाएगा थर्मल। ठीक है, एंड आइसो मीन्स सेम, वी कैन कंसिडर एज अ कांस्टेंट, सेम। और थर्मल में बात करते हैं हम लोग दैट इज टेम्परेचर की। थर्मल में किसकी बात करते हैं हम लोग? टेम्परेचर की। मतलब जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, सेम है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल में हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। मतलब जहां पे टेम्परेचर क्या है, सेम है, या अदरवाइज टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच, अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, कोई भी गैस में। ठीक है, अगर कोई हम लोग गैस की बात करें तो गैस में प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा और टेम्परेचर भी होगा। और क्या होगा कि जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, या अदरवाइज बोल सकते हैं जहाँ जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, सेम है, सो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट मीन्स isothermal process is the process in which pressure and volume of the system, pressure and volume of the system क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, and the temperature remain constant is called as isothermal process. Simple. What is isothermal process? Isothermal process is the process in which pressure and volume किसका, of the system is changes but temperature of system is constant. So this process is called as isothermal process. इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम, थर्मल बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर की। मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और जहां पे प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, उसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द प्रेशर and the volume of the system is changes, pressure and volume of the system is changes, but temperature of the system is constant, is called as isothermal process. Simple. अब देखो कि यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हो रहा है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, कंसिडर वन कंटेनर, ठीक है, कंसिडर वन कंटेनर विच इज फिल्ड विद द गैस। ये कंटेनर है, दिस इज फिल्ड विद द गैस एंड दिस कंटेनर इज पैक्ड विद द फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ठीक है, ये कंटेनर को क्या करेंगे हम लोग, एक पिस्टन से क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। सिंपल। दिस इज द पिस्टन, दिस इज पिस्टन। कंसिडर अ सिलेंडर कंसिडर किया हम लोग ने। कंसिडर अ सिलेंडर विच इज फिल्ड विद द गैस एंड इट इज पैक्ड विद द फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। फ्रिक्शनलेस या मासलेस भी बोल सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शनलेस मासलेस मूवेबल पिस्टन। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा, व्हाट एक्चुअल इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। कि देखो यहाँ पे जो सिस्टम हम लोग ने कंसिडर किया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। कि सिस्टम में क्या है, कंटेनर आया है, कंटेनर में हम लोग ने गैस फिल्ड किया है एंड दैट कंटेनर इज पैक्ड विद द मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अभी देखो कि ये जो गैस है, ये गैस की ये जो इंटरनल एनर्जी होती है, ये सिस्टम की या अदरवाइज गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक प्रकार की हम लोग इसको क्या करेंगे, बर्नर, ठीक है, हम लोग हीट सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर। ये एक
मोड हो गया। अगर दूसरा मोड क्या होगा कि ये पिस्टन को हम लोग एक तो डाउनवर्ड मूव करेंगे या अदरवाइज अपवर्ड मूव करेंगे। तो ये दो प्रोसेस हो गई कि ये दो प्रोसेस की वजह से हम लोग इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा? तो क्या है कि इंटरनल एनर्जी हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसके दो मोड है। एक मोड कैसा है कि हम लोग इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं या बोल सकते हैं एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, और सेकंड कि विदाउट प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल हीट हम लोग ये पिस्टन को अपवर्ड मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन में हम लोग इसको मूव करके इसकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी इसकी चेंज कैसे करना है, और एनर्जी चेंज होना है तो दैट मींस अपना थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, चेंज। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोली हम लोग ने, आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज चेंजेस। प्रेशर और वॉल्यूम इसका क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक देखो कि जैसे हम लोग इसको हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, अब हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि ये जो हीट है ये हीट सिस्टम को जाएगी, सिस्टम के मीडियम से कहाँ जाएगी, गैस में। ठीक है, मतलब ये गैस की जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या मिल रही है, इट कंज्यूम द हीट। ठीक है, तो हीट मिलने की वजह से क्या हो जा रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अपने को टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो मतलब अपने को जो भी हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, तो वो हीट हम लोग को ऐसी प्रोवाइड करनी है, मतलब ऐसी हीट हम लोग को ऐसी प्रोवाइड करनी है कि जब जैसी जैसी हम लोग इसको हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, एक्सचेंज विद द सिस्टम, एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। मतलब जैसे जैसे हम लोग इसको हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी क्या हो गई, इन्वायरमेंट के साथ ट्रांसफर हो जाना चाहिए, अदरवाइज एक्सचेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज हो जानी चाहिए, तभी ये सिस्टम का या अदरवाइज ये गैस की क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिंपल, ये एक प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस क्या होगा कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो बोलेंगे हम लोग इसको कॉम्प्रेशन। अगर ये पिस्टन को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो बोलेंगे हम लोग इसको एक्सपांशन। बट हम लोग को ये कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन भी इस तरह लेना है कि जैसे जैसे हम लोग ये कॉम्प्रेशन करेंगे या अदरवाइज एक्सपांशन करेंगे, सो दैट मीन्स इट गेट सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज, टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिंपल, समझ में आ रहा है कि जैसे ही ये पिस्टन को हम लोग डाउनवर्ड मूव करेंगे तो बोलेंगे हम लोग इसको कॉम्प्रेशन, कि जैसे ही हम लोग इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो कॉम्प्रेस ऐसे करना है हम लोगों को कि इट गेट द सफिशिएंट टाइम टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मतलब उसको एक सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। मतलब ये जो कॉम्प्रेशन होगा, ये कॉम्प्रेशन इज वेरी स्लो, द कॉम्प्रेशन इज वेरी स्लो। मतलब ये कॉम्प्रेशन हम लोग वेरी स्लो, कॉम्प्रेशन बहुत स्लो करेंगे तो क्या होगा, इट गेट दिस गैस मॉलिक्यूल गेट द सफिशिएंट टाइम to allow the exchange of heat between the system and the surrounding. So this is nothing but, अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, तो कॉम्प्रेशन करेंगे तो क्या इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। व्हाई इट इज कांस्टेंट, बिकॉज दिस कॉम्प्रेशन इज वेरी स्लो, एट दैट टाइम इट गेट द सफिशिएंट टाइम टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिंपल, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी हम लोग जैसे इसको एक्सपांशन करेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, कि जैसे हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो इसका क्या होगा, अभी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कब, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। जब इसको हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बट ये भी एक्सपांशन हम लोग को कैसे लेना है, इट एक्सपांशन इज वेरी स्लो, सो इट कैन एक्सचेंज द एनर्जी with the system and the surrounding, between the system and the surrounding. So this is the concept of isothermal process. So this is the concept of isothermal process. अब इसमें दो necessary condition आ जाती है। The essential condition for isothermal process, ध्यान में रखना, there are two essential condition for isothermal process. पहली essential condition क्या होनी चाहिए
essential condition for isothermal process. essential condition for isothermal process. तो पहली essential condition क्या होनी चाहिए कि ये जो कंटेनर की वॉल है, the wall of the container should be perfectly conducting. That means it can allow the exchange of heat between the system and the surrounding. सिंपल, ये पहली essential condition होगी किसकी, isothermal process की. First essential condition for isothermal process, first essential condition for isothermal process, that is the wall of the container, the wall of the container should be perfectly conducting, should be perfectly conducting, so that it can allow the free exchange of heat between the system and the surrounding. So this is the first essential condition for isothermal process. Now second essential condition for isothermal process. What is the second essential condition for isothermal process? The process of compression or expansion. किसका, पिस्टन का. The process of compression or expansion, the process of compression or expansion should be very slow. मतलब वेरी स्लो होनी चाहिए. कॉम्प्रेशन हम लोग करेंगे बहुत स्लो करेंगे, एक्सपांशन हम लोग करेंगे बहुत स्लो करेंगे. सो दैट मीन्स द कॉम्प्रेशन, द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन ऑफ द सिस्टम या अदरवाइज द पिस्टन इज वेरी स्लो. मतलब ये बहुत स्लो हो जाना चाहिए, सो द इट कैन गेट द provide, it can get the sufficient time to allow the exchange of heat, to exchange the heat between the system and the surrounding. So this is the second essential condition for isothermal process. What is the second essential condition for isothermal process? What is the second essential condition? The process of compression or expansion, the process of compression or expansion of the system या otherwise the piston should be very slow, so it can provide the sufficient time to allow the exchange of heat between the system and the surrounding. So this is the essential condition for isothermal process. ठीक है, अब इसकी एक इक्वेशन देख लेंगे हम लोग. इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इक्वेशन क्या होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है. ये सभी को पता है, दैट इज व्हाट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. तो देखो यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर क्या है, इधर कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या रख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट. For fixed mole of gas, that is N and R again is constant. What is R? Universal gas constant. So that means we can write PV is equals to constant. We can write PV is equals to constant because T is constant, again R is constant, and for fixed mass of the gas, that is PV is equals to again constant. And this is PV is equals to constant. It is nothing but the Boyle's law. इसी को बोलते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ. व्हाट इज बॉयल्स लॉ? दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है एंड देन पी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है, और V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. दैट मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. सो दिस इज व्हाट द बॉयल्स लॉ. So this is called as isothermal. First law of thermodynamics applied to a isothermal process. ठीक है, अभी हो चुका है हमारा isothermal process, सभी चीजें बता चुका हूं मैं what is isothermal process. ठीक है, अब first law of thermodynamics applied to a isothermal process. अभी थोड़ी देर में हम लोग ने isothermal process देखे. ठीक है, अब first law of thermodynamics. ठीक है, हमारा first law of thermodynamics भी हो चुका है. ठीक है, what is the first law of thermodynamics? That is del Q is equals to del U plus del W. That is work done. ठीक है, और ये वर्क डन को हम लोग चेंज करते हैं. दैट इज del Q is equals to del U plus P into del V. P into del V. So that is change in the volume. ठीक है, what is first law of thermodynamics? अब ये जो है ये इक्वेशन, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? व्हेन सम हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, कोई भी सिस्टम को हम लोग कुछ हीट सप्लाई करते हैं. व्हेन सम हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, अगेन दिस इज द कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द गैस एंड पैक्ड विद द मूवेबल पिस्टन. If some heat is supplied to the system which is capable of doing work, then quantity of heat absorbed by the system is equals to the sum of increase in the internal energy. क्योंकि हम लोग अगर हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी.
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या होगी, सी दिस गैस मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पिस्टन, सो दैट्स व्हाई दिस पिस्टन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सो दैट मीन्स वर्क हैज टू बी डन। Simple, that del Q is equals to del U plus del W. Del W is work done, del U is change in the internal energy, and del Q quantity of heat supplied to the system. What is the first law of thermodynamics? If the some heat is supplied to the system which is capable of doing work, then quantity of heat absorbed by the system is equals to the sum of increase in the internal energy of the system and amount external work done by the system on the surrounding. External work done by the system on the surrounding. So this is called as first law of thermodynamics. अब ये जो first law of thermodynamics है applied to the isothermal process, हम लोग उसको isothermal process में अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। यही हो गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज टू द आइसोथर्मल प्रोसेस कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पे देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी, गैस की इंटरनल एनर्जी इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। The internal energy of the gas is depending upon the temperature. जैसे जैसा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है या टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, मतलब कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड है तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सिंपल, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। डेल यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, सो दैट मीन्स डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस पी इंटू डेल वी। दैट मीन्स डेल क्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। सिंपल, सो दैट मीन्स डेल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी इंटू डेल वी। सिंपल। अब थोड़ा देखेंगे कि हम लोग इसमें एक्सपांशन में ये डेल क्यू कितना होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या कॉम्प्रेशन में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी इक्वेशन निकाले हम लोग ने, डेल क्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। सिंपल। अभी देखो P into del V, what is del V? Change in the volume, change in the volume. If I compress this piston, अगर मैं ये पिस्टन को कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, ये इधर अदरवाइज गैस को मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, अगर गैस को कॉम्प्रेस कर रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज एंड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। सिंपल। जिस समय वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जिस समय वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसका वर्क डन कितना होता है, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीजें कि जिस समय वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, वॉल्यूम जिस समय डिक्रीज होता है तो उसका वर्क डन हो जाता है, दैट इज निगेटिव। मतलब डेल वी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। अगर डेल वी निगेटिव हुआ तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, अगेन निगेटिव। सो दैट मीन्स इन कॉम्प्रेशन that is del V is negative, that's why that is del W is also negative and del Q is again negative. सिंपल। कब हो रहा है ये, ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द एक्सपांशन, अब ड्यूरिंग द एक्सपांशन वॉल्यूम क्या हो रहा है, या वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जिस समय वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है वहां पे, पॉजिटिव। मतलब डेल वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इन एक्सपांशन डेल वी इज पॉजिटिव। डेल वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड डेल वी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स डेल डब्ल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दैट मीन्स डेल क्यू इज अगेन पॉजिटिव। सिंपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है कि इन कॉम्प्रेशन डेल वी इज नेगेटिव बिकॉज इट इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम, और जहां वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन क्या होता है वहां पे, निगेटिव। और वर्क डन वहां निगेटिव हो गया, ये वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो बट ऑब्वियस दिस वैल्यू इज ऑल्सो निगेटिव। एंड इन एक्सपांशन डेल वी इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, और जहां इंक्रीज वॉल्यूम होता है डेल डब्ल्यू इज पॉजिटिव एंड डेल क्यू इज अगेन दिस इज पॉजिटिव। अब और जिस समय यहाँ पे कांस्टेंट है, इफ द टी इज कांस्टेंट देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल
energy. There is no change in the internal energy. So this is the first law of thermodynamics. Work done. अब work done देखेंगे. अभी देख लिया हम लोग ने first law applied to the isothermal process. अब देखेंगे हम लोग work done in isothermal process. Work done in an isothermal process. Simple. Again, consider one container. Consider a container which is filled with the gas. Which is filled with the gas and packed with the movable, frictionless, massless piston. Packed with the movable, frictionless, massless piston. ठीक है, यहाँ तक थेरी समझ में आ गई. ठीक है, consider a container which is filled with the ideal gas भी बोल सकते हैं हम लोग, which is filled with an ideal gas and it is packed with the frictionless, movable, massless piston. ठीक है, लेट ए बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन. ए क्या लिया हम लोग ने? क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन. ठीक है, लेट पी बी द प्रेशर ऑफ द पिस्टन, सॉरी पी बी द प्रेशर ऑफ द गैस, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस, टी बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस. ठीक है, एंड वी नो द फॉर्मूला दैट इज P इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. P इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये एरिया को हम लोग इधर लेके आएंगे, इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू P इंटू एरिया. हो जाएगा P इंटू एरिया. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. ठीक है, वर्क डन दैट इज dW इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू dx, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. If this is the initial position of the piston, if it is displaced, if it compress, yeah, otherwise if I expand this piston, yeah, otherwise if I expand the gas, so let this is nothing but displacement dx. क्या लिया हम लोग ने? dx be the displacement of the piston from its original position. ठीक है, तो let that is dx. work done is equals to F into dx. तो F की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देंगे हम लोग. so dW is equals to P into A into dx. सिंपल. दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू क्या आया? प्रेशर इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. ठीक है, एंड एरिया इनटू डीएक्स. एरिया इनटू डीएक्स क्या हो जाता है? ए इनटू डीएक्स इज नथिंग बट डीवी, दैट इज चेंज इन द वॉल्यूम. चेंज इन द वॉल्यूम. सो दैट मीन्स dW इज इक्वल टू P इनटू dV. dW is equals to what? P into dV. So this is what initial work done. If I am count the final work done is equals to integration of initial work done. ठीक है, प्रोसेस कौन सी ले रहे हैं हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ये वर्क डन भी कौन सा होगा? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे इफ दिस पिस्टन is moving in a upward direction, so that means we are taking expansion of the gas. If this piston is moving in a downward direction, so that means we are taking compression of the gas. That means we are changing the volume of the gas. क्या change कर रहे हैं हम लोग? Volume. Let V1 be the initial volume of the gas and V2 be the final volume of the gas. V1 क्या लिया हम लोग ने? Initial volume of the gas. V2 be the final volume of the gas. So that means integration of limit starts from V1 to V2. Integration of limit starts from V1 to V2. We know that dW is equal to what? P into dV. Put here. So work done for isolated isothermal process is equals to integration V1 to V2. dW is what? P into dV. P into dV. We know that for ideal gas equation PV is equals to nRT. We know that ideal gas equation PV is equals to nRT, then P is equals to nRT divided by what? V. Simple. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब ये P की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे. That means work done for isothermal process is equals to integration V1 to V2, then P into dV. Instead of P, we have to write nRT divided by V into dV. Simple. Again, n is constant, r constant, t constant. Taking outside of the integration, work done for isothermal process, n, r, t taking outside of the integration because these are the constants. That means again remain what? V1 to V2. Integration V1 to V2 dV upon V. dV upon V. Now integration dV upon V is work done for isothermal process
एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी इज लॉग ऑफ बेस ई वी log of base e v then again v1 to v2 सिंपल। ठीक है, अभी हम लोग इसको बाय फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, log टू द बेस e v v2 upper limit is v2, lower limit is v1, and formula for putting the limits in integration upper limit minus lower limit, so that means log of base e v2 minus log of base e v1। ठीक है, अगेन हम लोग इसको फॉर्मूला से सोल्व कर देंगे, दैट इज वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एन आर टी लॉग ऑफ बेस ई दैट इज v2 अपॉन v1, it is v2 upon v1, simple। Now so log to the base e, if I am convert this log to the base e in terms of log to the base 10, so that means work done for isothermal process is equals to nRT। मैं चेंज कर रहा हूं इसको, log to the base e है, इसको चेंज करेंगे हम लोग log to the base 10, तो इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ता है, दैट इज 2.303 मल्टीप्लाइड इनटू log to the base 10 हो जाएगा ये v2 अपॉन v1, सिंपल। सो दिस इज द इक्वेशन, ये मल्टीप्लीकेशन में, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग अगर लेते हैं इसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग लेते हैं तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, अगर मैं इसको V1 कर देता हूं तो ये P1 हो जाएगा, सिंपल है। अगर एंड V2 के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2, सिंपल। ठीक है, ऊपर की इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग, तो ऊपर की इक्वेशन में वर्क डन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनआरटी, ठीक है, एनआरटी लॉग 2.303 log टू द बेस 10, ठीक है। देन देखो V2 इज व्हाट, 1 अपॉन P2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन P1 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज V2 अपॉन V1 है। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग ने पुट कर दी, सो दैट मीन्स वर्क डन फॉर isothermal process is equals to nRT multiplied with 2.303 log to the base 10, that means ये P1 ऊपर चले जाएगा, ये P2 नीचे, so that means this is P1 divided by P2। so this is the equation for work done for isothermal process in terms of pressure, and this is the equation for work done for isothermal process in terms of volume, simple। so this is the expression for work done in isothermal process। work done in isothermal process, consider a cylinder which is, consider a container which is filled with the gas and it is packed with the frictionless movable piston, massless frictionless movable piston। let A be the cross section area of the piston, ठीक है। then if this is the initial position of the piston, if it is displaced in upward direction or otherwise displaced in downward direction, let dx be the displacement of the piston from its original position या initial position, ठीक है। let P be the pressure of the gas, वॉल्यूम V be the volume of the gas, T be the temperature of the gas। हम लोग लेंगे यहाँ पे V1 and V2, V1 is the initial volume of the gas while V2 is the final volume of the gas। we know that pressure is equals to what, force upon area, then एरिया को हम लोग इधर लेके आएंगे, F is equals to P into A, सिंपल। dW is equals to क्या हो गया, F into dx, ठीक है। ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू, फिर F की वैल्यू पुट कर देंगे P into A into dx, ठीक है। देन A इंटू डी एक्स इज नथिंग बट dV, dW इज इक्वल टू P इंटू dV, ठीक है। एरिया इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग ने, dV, ठीक है। टोटल वर्क डन लेना हम लोग को, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वर्क डन, प्रोसेस है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, सो दैट मीन्स वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, दैट इज dW की वैल्यू पुट कर दी हम लोग ने, P इंटू dV आ गया। वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो दैट इज V इधर चले जाएगा, P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 nRT बाय V, क्योंकि हम लोग ने P की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है।
nRT constant taking outside of the integration, and integration v1 to v2 dv upon v, and integration of dv upon v log to the base e v, and lower limits and upper limits, and formula for putting the limits, that is upper limit minus lower limit. ठीक है, बाकी एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो log ऑफ v2 अपॉन v1 हो जाएगा. ठीक है, इसको चेंज करते हुए log ऑफ बेस e को log ऑफ बेस 10 में. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा. 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1. सो दिस इज वर्क डन फॉर आइसोलेटेड isothermal process in terms of volume. According to Boyle's law, volume is inversely proportional to P. अगर मैंने इसको V1 लिया तो इधर P1 हो जाएगा, V2 इधर P2 हो जाएगा. दोनों वैल्यू पुट कर देंगे. वर्क डन फॉर isothermal process is nothing but nRT 2.303 log to the base 10 P1 upon P2. So this is all over the concept of isothermal process. Thank you.